तो नमस्ते सभी को, मेरा नाम आलोक कुमार पांडे है। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ और घर में माताजी, पिताजी, छोटी बहन, पत्नी और एक बेटा और एक बेटी, ये परिवार में 6-7 लोग हैं। और लखनऊ में परिवार रहता है। और 2024 से पहले मैं यहीं गाज़ियाबाद में काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाता था। और 15 मई 2024 से मैं अब किसी नौकरी में नहीं हूँ, मैं घर पे हूँ। तो मेरा फ़िलहाल अब का जो डिजिग्नेशन है वो हाउस हस्बैंड का है। तो अब मैं बच्चों के स्कूल के फॉर्म वगैरह में हाउस हस्बैंड लिखता हूँ। तो उसके फ़ायदा ये है कि उनकी टीचर से ज़्यादा बात करने का मौका मिलता है, क्योंकि उनके लिए वो नया है। तो जनरली टीचर्स बिजी रहते हैं, तो उन्होंने जब फॉर्म देखा मेरे बेटे का हाउस हस्बैंड, तो उन्होंने मुझे अलग से बुलाया। तो बोले आप फ़ीस कैसे पे करेंगे? तो मैंने कहा मैम, एक ट्राइमेस्टर की तो पे कर दिए और अगले की नहीं पे होगी तो फिर देखा जाएगा। तो इस तरीके से मई से एक नई जर्नी शुरू की है मैंने। तो जर्नी को 2 भाग में रखना चाहूँगा। बिफोर यूएचवी अगर मैं कहूँ तो चूँकि एक बहुत टिपिकल ब्राह्मण फैमिली से हूँ, जहाँ बहुत सारा यजमान और पंडित का जो काम होता है वो मेरे परिवार का मुख्य काम हुआ करता था, और जो कि मेरे बाबा जी ने किया, पिताजी ने किया। पिताजी उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस में आ गए, टीचर थे। तो वो पूरा मैंने एक प्रोसेस देखा हुआ है, उसकी वजह से एक संस्कार डेवलप हुआ। बहुत अर्ली एज में जब थोड़ा समझने लगा था, तब से मैं देख रहा हूँ कि पिताजी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थे। उसका बहुत सारा असर मेरे ऊपर था। बट फॉर्मल एजुकेशन में आने के बाद जो फॉर्मल एजुकेशन का इनपुट मिला, उस इनपुट से एक मेजर शिफ्ट मेरे दिमाग में आया कि पैसा सब कुछ है। और उस शिफ्ट के साथ मुझे लगता है कि कम से कम 7-8 वर्ष इस थॉट के साथ खूब प्रयास किया कि मुझे अमीर होना है, और उसमें मैं बार बार असफल रहा। तो वो एक उपलब्धि रही कि असफल रहा तो मैं उधर गया नहीं कभी। फिर थोड़े बहुत प्रयास अभी भी कर लेता हूँ मन को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन यह है कि उसका कंक्लूज़न मेरे पास है कि अमीर होना और समृद्ध होना, ये दोनों अलग वास्तविकताएं हैं, और समृद्धि ही हमारी शायद स्वीकृति है। फिर कॉग्निजेंट में कुछ दिन मैंने काम किया, 2-2.5 वर्ष। वहाँ से छोड़ने के बाद है ना, उस दौरान ही लगा था कि ये मेरे लिए नहीं है। टीचिंग में 2009 में आया। 9 से 12 में कानपुर जब रहा, तो ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि कानपुर से ही काम शुरू हुआ, लेकिन मुझे 9 से 12 कोई अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ कोई काम हो रहा है। कभी कभी लगता है कि ठीक ही रहा, क्योंकि 9 से 12 जो मेरी मन स्थिति थी, उसमें मैं इस कंटेंट को सुनता ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुनता, क्योंकि तब मुझे अमीर होना था। तब मैं फ्यूचर्स, ऑप्शंस और इन सारी चीज़ों में बहुत व्यस्त रहता था। तो फिर मैं यहाँ सौभाग्य से 2014 में काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आया, और वहाँ मुझे एक मित्र मिले, प्रदीप कटारिया जी, जिन्होंने मुझे यूएचवी में है ना कहा कि आप जाइए। तो दिसंबर 2015 से मेरी यूएचवी जर्नी शुरू हुई, और पहली वर्कशॉप मेरी भानु सर ने ली थी। उसमें बहुत सारे प्रश्न मैंने किए। एक बहुत कुसंस्कार मेरा ये है कि मैं अपने आगे किसी को नहीं समझता था। मतलब उधर से सर पढ़ा रहे हैं, इधर से मेरा प्रश्न, और 4-5 दिनों तक लगातार क्वेश्चंस होते रहे। उसमें मोती भैया ऑब्जर्वर या शायद को फैसिलिटेटर हुआ करते थे। तो उसी समय उन्होंने मेरा नाम नोट कर लिया था, ऐसा बाद में मुझे बताया गया। बट ये उस वर्कशॉप का मेरे ऊपर बहुत असर पड़ा, क्योंकि उस दौरान एक बात मैं कंक्लूड कर रहा था कि संबंध ही सभी दुखों का कारण है। तो इससे जितना अपने को अलग रखना है उतना ठीक हो। तो मैं एक एक रिलेशंस को धीरे धीरे बाइफरकेट करके काट रहा था, जबकि एक बहुत बड़ा सर्कल था मेरा, और बहुत प्रेमी जीव हूँ मैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जिससे भी मिलूँगा तो मतलब ना वो व्यक्ति भूलता है, ना मैं स्वयं भूलता हूँ, ऐसा। लेकिन वो पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से कंक्लूजन बना कि नहीं, संबंध ही सभी दुखों की वजह है। और चौथे दिन से मुझे जब वर्कशॉप में ये लगा कि नहीं कुछ है जो समझने योग्य है। संबंध पे काफ़ी चर्चा हुई। अस्तित्व की चर्चा से
ये समझ में आया कि ये कंटेंट जितना मैं हल्का और छोटा समझ रहा हूँ उतना है नहीं, ये एक बहुत बृहद बात है। और उस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद मैं करीबन 1 महीने, तो जैसा बगारिया सर ने बताया था कि ज़्यादा बोलने वाले लोग चुप हो जाते हैं, तो 1 महीने में बहुत कम बोला। उसका बड़ा गहरा असर कटारिया जी भी पड़ा, जिनमें तुमने मुझे भेजा था। उन्होंने कहा तुम तो बेकार हो गए वहाँ जाके, तुम बोल ही नहीं रहे हो, ना तुम चाय पे लेके जाते हो ना। उनके कहने पे मैंने सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू किया। मेरी मंशा नहीं थी पढ़ाने की, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा लोड अगर शेयर कर लोगे तो अच्छा रहेगा। वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहा। और मुझे लगता है जो लोग भी पढ़ा रहे होंगे या पढ़ाने के लिए सोच रहे होंगे, उनको पढ़ाना चाहिए। पढ़ाने के बाद जो जर्नी बनती है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वहाँ से मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया। और पढ़ाते वक्त मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि कॉम्पिटेंस का मतलब स्किल नहीं होता है। मैं पूरे साल भर बच्चों को यही पढ़ाता रहा, कॉम्पिटेंस का मतलब स्किल। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ मतलब होती रही, फिर लोगों का सहयोग मिलता रहा। मोती भैया, उपासना दी और कटारिया जी थे। 2018 में मुझे मोती भैया, 17 में मोती भैया एक वर्कशॉप में मैंने इनरोल कराया था कुमार भैया की, तो वहाँ मिल गए थे। तो तब से मोती भैया ने हाथ बिल्कुल जकड़ रखा है और छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा छिटकता रहता हूँ बीच बीच में, तो अपना वो पकड़ लेते हैं। और 2018 से मेरी वॉलंटियरिंग की जर्नी शुरू हुई और उमेश भैया के साथ पहली वर्कशॉप मैंने अटेंड की। उस वर्कशॉप ने काफ़ी कुछ मेरे अंदर इस्टेब्लिशमेंट किया चीज़ों को लेकर, क्योंकि वो 9 से 6 हॉल में वर्कशॉप होती थी, 6 से 12 रूम में होती थी वर्कशॉप। तो टोटल आप समझ लीजिए कि 15-16 घंटे की वर्कशॉप होती थी, 8 दिन। तो वहाँ से काफ़ी इनपुट मुझे मिल गया था। फिर लेवल 2 की वर्कशॉप भानु सर की अटेंड किया। उसमें भानु सर ने 1-2 बार मुझे डांट भी लगाई, तो वहाँ से थोड़ा मैंने और शिफ्ट लिया। तब मैंने एक्चुअली तैयारी शुरू की कि मुझे कैसे डिलीवर करना है, कैसे बात को रखना है। उसका बड़ा लाभ मिला और 19 से फिर मैंने फुल वर्कशॉप्स में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। ऑल्दो जैसे जैसे वर्कशॉप में कंट्रीब्यूट करते जा रहा हूँ, वैसे वैसे मुझे समझ में आ रहा है कि संस्कारों में एक मेजर परिमार्जन की ज़रूरत है, जिसमें से 2-3 चीज़ें तो मुझे साफ साफ इमीडिएट दिखती हैं, खासकर मई के बाद से, कि अगर मेरी कही गई बात किसी ने टाल दी तो फिर मैं कितना भी ये कहूँ कि मेरी शायद स्वीकृति, मेरी मूल चाहना अगले को सुखी करना है और वो भी वैसा ही करना चाहता है, ये सब कंसेप्ट मैं किनारे कर देता हूँ। मतलब ये मेरा अभी का स्टेट है। बट वो करने के बाद फिर मैं उसको पूरा इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, पूरा कंटेंट पे लेके जाता हूँ, उसको फिर डाइजेस्ट करता हूँ। और जिसके साथ वो दुर्व्यवहार मेरे द्वारा हुआ रहता है, उससे फिर मैं संवाद भी करता हूँ, चाहे वो पत्नी हो या बेटा भी है। बेटे से 1-2 संवाद मैंने किए। मैंने उससे कहा कि जब मैं तुम्हें डांटता हूँ तो तुम्हें कैसा लगता है, तो समझ नहीं पाया। तो मैंने पूछा कि क्या तुम्हें बुरा लगता है, तो करा। तो ऐसे कई सारी चीज़ें इन 1 सालों में की, तो कंटेंट और थोड़ा सा उसका जो मौलिक रूप है वो अपने को धीरे धीरे रिसीव हो रहा है। पहले क्या था, वो शाब्दिक रूप में रिसीव हो रहा था, लेकिन पिछले इन 1 सालों में कंटेंट की मौलिकता अपने को समझ में आ रही है, क्या कहना चाह रहा है कंटेंट। और चूँकि 8 वर्ष विवाह के मैं अप डाउन ही करता रहा, तो झगड़ा करने का बहुत अवसर नहीं मिला मुझे घर पे, कम अवसर मिला। तो अभी इन 1-1.5 वर्षों में मैं उस झगड़े भी खूब कर रहा हूँ, तो ताने भी बहुत सुन रहा हूँ मैं कि 8-7 वर्ष वॉलंटियरिंग करके क्या मिला आपको, है ना। तो ये कुछ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज मैं फेस कर रहा हूँ। बट जब मैं रिव्यू करता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि इसके अलावा मैं कुछ और कर भी नहीं सकता। मैं अब किसी लायक बचा नहीं हूँ, मतलब नौकरी के मैं लायक नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आप सीधी बात कहेंगे तो नौकरी में कौन सुनेगा। तो जितने दिन मैं यहाँ रहा, यहाँ मैं अपने चोटी से लड़ता ही रहा पूरे टाइम कि मुझे यूएचवी में जाना है और आप हमें जाने नहीं देंगे। तो आप जाने नहीं देंगे तो आप मेरे दुश्मन हैं। तो ऐसे कर करके यहाँ की काफ़ी जर्नी तय की, लेकिन इतना फाइनली इवैल्यूएट करके लग रहा है कि यही काम करना है, यही करके अपन आराम में रहेंगे। रही बात कुछ अयोग्यताएं जो दिख रही हैं, उस पर काम करेंगे, जो नहीं दिख रही हैं उनके लिए प्रयास होगा।
किसी जल्दी में नहीं हूँ मैं। पहले मैं जल्दी में था, जब पहली वर्कशॉप की थी तो मुझे लगता था कि अपने को बदल देंगे, दुनिया को बदल देंगे। अब मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं बहुत आराम में हूँ और मैं बिल्कुल स्वीकारता हूँ कि मैं खूब झगड़े करता हूँ, हाईली डोमिनेटिंग हूँ। लोभ एक स्तर में मेरा कम हुआ है, लेकिन अभी उतना कम नहीं हुआ है। मतलब अभी भी पैसे को लेकर इतना बड़ा डिसीजन लिया है नौकरी छोड़ने का, नौकरी ना करने का, लेकिन उससे लोभ कम हो गया ऐसा नहीं है। अभी भी उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट है। बाकी मेरी वजह से थोड़ा परिवार में लोग दुखी रहते हैं कि नौकरी छोड़ दिया इन्होंने, और वो और दुखी तब हो जाते हैं जब मैं सीरियसली इस बात को कहता हूँ कि मैं नहीं करूँगा। तो वो एक द्वंद्व चल रहा है मेरे और परिवार के बीच में। माता जी जैसे अभी हॉल में बीच बीच में मैं निकल के जाता हूँ तो अपनी व्यथा मुझे आजकल 2-3 दिनों से कह रही हैं कि मुझे लग रहा है कि मेरा सारा जो श्रम है वो फेल हो रहा है। तो ये चीज़ है।